सोते समय मतलब पैर पे लिपटा था, तो फिर मेरी आँख खुली अचानक, तो मैंने देखा तो वो सर्प था। तो मैं अपनी माँ को बोली कि माँ मेरे बच्चों को ले जाओ, मुझे तो सांप ने डस लिया है। तो फिर मेरी माँ आई और बच्चों को और मेरी लड़की को लड़का को उठा के ले गई। फिर मैं हिलाया पहले, लेकिन वो सांप ने मुझे फुसकारी दी, वो हटा नहीं। लगभग वो करीब 2-3 घंटे मेरे पैर में बैठा रहा। तो मतलब उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि किसी ने पीछे आके नहीं देखा, ना सांप को हटाया किसी ने पीछे से? कोई आ ही नहीं रहा था, सब लोग आते यहीं पे घर पे। फिर मेरे भैया को फ़ोन किया, मेरा भैया अपने बच्चों को मोबाइल में पढ़ा रहा था। परिवार वाले आए, गांव वाले आए, वो देख रहे थे, लेकिन उसे किसी ने हिलाया नहीं, ना मैं भी हिली। और मैं हिलाती थी तो मेरे को सर पे ऐसे बोलता था कि मैं डस लूँगा आपको। घटना का पता चला कि एक मिथिलेश जी जो डहारा ग्राम में बच्ची, उनके ऊपर 4 घंटे सांप बैठा रहा, रात के 12 बजे से लगभग 3:30 बजे तक। तो उनके जो ससुराल से हैं वो लोग भी यहाँ आ चुके हैं और पूछने हालचाल देखने की कुछ हुआ तो नहीं उनके बहू के साथ। उनके ससुर साहब भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नीरज, ग्राम देवीगंज। ग्राम देवीगंज। तो जैसे आपके बहू के ऊपर 4 घंटे सभी ने देखा, वीडियो देखा है, 4 घंटे सांप बैठा रहा, आप क्या मानते हैं ये कैसी घटना हुई है? अब क्या बताया जाए, सांप क्या लगता है? हमको तो लगता है कोई देवतानी चक्कर हो। वो सर्प नहीं, देवतानी चक्कर है। हाँ, ऐसे समझ में आता नहीं। 3 घंटे तो बहुत होते हैं, 3.5 घंटे लिपटा रहा पैर में। हाँ, यही बात है। बच्चों को सब कुछ पता है। आप कौन है? हम उनके नंदोई हैं। नंदोई। आपको क्या लगता है? आप नाम बताइए थोड़ा। हमारा अंकुश यादव नाम है, सजेती के रहने वाले। अंकुश यादव जी? हाँ। कहाँ से? सजेती। आपको क्या लगता है यादव जी की ये घटना हुई है और सांप इतने घंटे बैठा रहा, आपको क्या लगता है? देवता वगैरह है कोई, या कोई पुरखा हो इनका, ये कोई चक्कर वक्कर हो। हाँ, यही समझ में हमको भी लगता है। आपका वहाँ ससुराल से तो नहीं है कोई वहाँ से? कहीं कुछ नहीं, जिंदगी में नहीं ऐसा हुआ। हाँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी भी। तो ये मिथिलेश जी के ससुर साहब भी आ चुके हैं और यहाँ ये रक्षाबंधन में राखी बांधने आई हैं। त्यौहार तो गया एक तरफ, लेकिन ये घटना सबसे पहले ये चल रही है त्यौहार। आप लोग तो सुने होंगे, तो घबरा गए थे क्या वहाँ? पूरा गांव हमारा जितना हमारे घर में लड़के बच्चे सब घबरा गए थे। हाँ, घबरा गए थे सब। जैसे रात के 12-1 बजे सूचना मिली, सवेरे तुरंत भागे हैं सब। कि क्या मतलब क्या इतना हो गया हमारी बहू को? हाँ, कैसे हो गई घटना, देखो तो इससे कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। ठीक है, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। तो ये स्थिति है, आप भी बताइएगा। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं जनता का राज। आपने कल से एक लगातार बहुत बड़ी खबर वायरल हो रही है कि महोबा ज़िले के कबरई क्षेत्र के डहारा ग्राम में एक जो इस गांव की बच्ची है और बिल्कुल ब्याही हुई बच्ची हैं, वो कहीं और कुरौरा के पास उनका यहाँ मायका है, ससुराल वहाँ पर है। तो यहाँ आई हुई थी। कहाँ पर? देवीगंज ब्याही हुई हैं। तो वहाँ से यहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार में आई थी। घटना ये हुई कि एक सांप आकर उनके पैर पर, वीडियो में दिख रहा है कि वो 3 घंटे, ये जो गांव वालों का बताना है, 3.5 घंटे पैर पे बैठा रहा। ना सांप ने कुछ छुआ उन्हें, ना कुछ वो। हाँ, गर्दन पुरानी लगती थी, आराम से लेट जाता था और चिल्लाते थे तो तुरंत कर देता था। अच्छा, जीप लुप। तो आप लोगों ने देखा, डर नहीं लगा? लग रहा था। सबने देखा? हाँ, छोड़े हाथ जोड़े खड़ी रही थी, बैठी रही थी। और सोते समय जब वो टॉयलेट करने के लिए उठी, तब उन्हें ठंडा और भारी पैर लगा, तो उन्हें कहा ये क्या है, और ये देखा कि सांप है। हमारी दादी जी को, अपने माँ को कहा कि मम्मी बच्चों को उठा ले जाओ, सांप है। तो मम्मी कह रही हैं झूठ बोल रही हैं। फिर वो हमारी बुआ कह रही सही है। दादी जी ने हमारे दोनों बच्चों को उठाया और मिथिला, हमारी बुआ का नाम मिथिला है। अच्छा। वो ऐसे ही हाथ जोड़े 3.5 घंटे तक ऐसे ही बैठी रही। आपका क्या नाम है बाबू? पीयूष। आपकी बुआ हैं? यस। अच्छा, हमारी बहनी। आपकी बहनी है? बिल्कुल सबसे बात करेंगे, बच्चे बहुत बात करें। तो ऐसा नहीं रहा कि किसी ने पीछे से लाठी से हटाया हो? कुछ नहीं किया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर तलवार से पेरा आया तो जाके खटोले के नीचे घुस गया था। उसने नांग बाबा आए थे, उनको सब ने कहा था खटोले के नीचे घुस गया, तो बाबा ने पकड़ के डब्बा में बंद कर दिया। और इनकी बुआ ने कहा भी है कि कहीं जंगल पर छोड़ देना, उसको मारना नहीं। दूध पिवाया है और खाना दूध पिवाया नहीं पिया।
दिया नहीं जलाने। ये सब किया सांप के होते हुए सामने या इतना मतलब सांप ऐसे बैठे रहा और नारियल फूटते रहे। नारियल फूट 3 नारियल फूटे। उन्हीं के पाँव तो में मुझे वो जगह देखनी है कहाँ पर बैठे थे, थोड़ा आप लेके चलिए। जैसे महाराज आए थे तो मैं इन बच्चों के साथ शंकर जी का मंदिर भी ऊपर से गिरा। अच्छा वहाँ पर ये देखिएगा, मूर्ति बैठी। ये यहाँ पर बच्चे लेके जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा यहाँ से जूते खोल देता हूँ क्योंकि ये बता रहे हैं स्थान है यहाँ पर। तो आइए हम अंदर ले। हाँ अच्छा फोटो लगी है। कल ही से यहाँ पर लगातार पत्रकार आ रहे हैं और बहुत तरीके से इधर नारियल चढ़ा था और इधर फोड़ा गया नारियल। नारियल और उधर पड़ी रही। उधर वहाँ पे लेटी थी। अच्छा सांप कहाँ बैठा था? बहन जी कहाँ बैठी थी? थोड़ा सा आइए वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहन जी कहाँ हैं? अरे आइए। अच्छा इधर बैठी थी बहन जी। आप नीचे लेटी थी क्या? चारपाई पे थे? आइए आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। अच्छा ये चारपाई, आइए अंदर आ जाइए बहन। तो ये वो जगह है यहाँ पर। अच्छा इस चारपाई में लेटी थी। तो बहन जी कैसे मतलब पता चला आपको? कितने बजे आते? अरे सोते समय मतलब पैर पे लिपटा था तो फिर मेरी आँख खुली अचानक, तो मैंने देखा तो वो सर्प था। तो मैं अपनी माँ को बोली कि माँ मेरे बच्चों को ले जाओ, मुझे तो सांप ने डस लिया है। तो फिर मेरी माँ आई और बच्चों को और मेरी लड़की को लड़का को उठा के ले गई। फिर मैं हिलाया पहले, लेकिन वो सांप ने मुझे फुसकारी दी, वो हटा नहीं। लगभग वो करीब 2-3 घंटे मेरे पैर में बैठा रहा। तो मतलब उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि किसी ने पीछे आके नहीं देखा, ना सांप को हटाया किसी ने पीछे से? कोई आ ही नहीं रहा था, सब लोग आते यहीं पे घर पे। फिर मेरे भैया को फ़ोन किया, मेरा भैया अपने बच्चों को मोबाइल में पढ़ा रहा था। परिवार वाले आए, गांव वाले आए, वो देख रहे थे, लेकिन उसे किसी ने हिलाया नहीं, ना मैं भी हिली। और मैं हिलाती थी तो मेरे को सर्प ऐसे बोलता था कि मैं डस लूँगा आपको। अच्छा हाँ। तो आप जब ऐसे हाथ जोड़ के, मैंने देखा वीडियो में, आप हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय बोल हाँ, रही मैं हैं, बोल तो रही मन थी। में एक क्या लग रहा था कि भोले बाबा यहाँ से चले जाओ, क्या बोल रही थी मैं आप? बोल रही थी भोले बाबा जैसे आप आयो, जैसे मेरे यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुँचाओ। अच्छा तो सुनी मतलब ये आपको क्या लगता है बहन जी कि साक्षात वही थे? क्या था? साक्षात वही हो या और कोई भी हो, मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि भोले बाबा थे, लेकिन मेरे भोले बाबा ने मेरी रक्षा की है। और जो मेरे हैं तो बिदोई बाबा, कालिया बाबा, तो उन्होंने, और जो मेरे माता रानी शंकर भोले बाबा रखे तो सबका मैं नाम लेती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः तो शिवाय। व्रत थी क्या कल? नहीं, मैं कुछ नहीं रहती, ना व्रत थी ना कुछ थी। फिर मैंने कल नहा के ढारा और उनकी पूजा की है कि भोले बाबा मेरा ये संकट दूर करो। मैंने ये पहली बार देखा अपनी लाइफ में, कभी नहीं देखा मैं। हाँ मतलब ऐसे पैर पे आके और चारपाई पे चढ़ गई, ये कैसे? चारपाई पे मैं ये कुछ नहीं देखा हूँ। जब मेरी बच्ची रोने लगती थी तब मैंने देखा कि मेरे पैर पे नीचे सर पर लपटा हुआ है। वीडियो में दिख रहा है ये कुत्ता भी बैठा हुआ है, वो नहीं, दिख रहा है? कुत्ता उत्ता नहीं था, वो मेरा कम्बल था, अच्छा दुपट्टा लटका था, उतना दुपट्टा, साफ नहीं आया था। तो मतलब कहाँ से उम्मीद है कि ये देखें बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रूम है? ऐसा भी नहीं होगा कि रूम में कुछ भी कचरा होगा, एकदम साफ सुथरा रूम है और मकान भी इतनी साफ सफाई। जरूर घर आंगन बाहर थोड़ा सा है, झाड़ है, लेकिन यहाँ कमरे में तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल साफ सफाई है। यहाँ तो एकदम साफ सफाई थी। मैं यहीं रोज लेटती थी और अचानक पता नहीं महाराजों नाम कैसे क्या है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है और मैं देवीगंज में ब्याही हूँ और मेरा हमीरपुर जिला है। कुरारा मतलब वो है तहसील नहीं है, मतलब ये कुरारा क्षेत्र में पड़ता है देवीगंज। कुरारा क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा ये बताइए मिथिलेश जी कि कितने फिर सांप को निकलते हुए देखा आपने कि कहाँ चला गया, ये देखा कुछ? हाँ मैं देखा था, यहीं पर बैठ गया था वो, मेरे वो पैर से निकल के यहाँ पे बैठ गया था इस जगह खटिया के यहाँ। हाँ। तो फिर मेरे पुलिस वाले आए तो बोले कि अब बेटा तुम्हारे पैर से हट गया तो तुम जल्दी आओ। तो मैं अचानक से गिरी तो मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए तो उन्हें दवा ववा दी, सुई लगाई तो फिर मेरा ठीक हो गया दिमाग। अभी कोई समस्या है? अभी कोई समस्या डरी नहीं, हुई है लेकिन क्या? डरी हुई हूँ, लेकिन मुझे घबराहट सी हो रही, ना मुझे भूख लगती ना नींद आती। रात में सोती तो मुझे लगता मेरे सर पर ना आ जाए, मुझे फिर से लपेटता है और मेरे फन दिखाई देता है। सपने में आते हैं अभी? हाँ अभी दिखाई देता है। कितने फीट का रहा होगा सांप? बड़ा था छोटा था? काफी बड़ा था, 1 हाथ का था। हमसे बड़ा था, हमसे भी बहुत बड़ा था। आप लोग नहीं डर रहे? जैसे आपकी बुआ जी डर गई हैं, आप लोग नहीं डर रहे? हमारी बुआ नहीं है, हमारी बहन है। आपकी बुआ है, तो आप लोगों को बच्चों डर नहीं लग रहा? लग रहा है। अरे सब लोग डर रहे थे, जो कोई भी देखता था वो तो बोलते कि भयंकर मतलब काल है और पता नहीं कैसे क्या हो गया, लेकिन अब
बच्ची ऊपर वाला मेहरबान कर रहा है बच्ची के ऊपर। मैं तो बहुत अचानक से घबराई हुई थी, मेरे तो प्राण ही निकलने वाले थे 1 घंटे में। बताइए 3 घंटे 4 घंटे एक सर्प जो किसी के पैर पे बैठा रहेगा उसकी हालत क्या होगी। और उस समय आज भी है, अभी भी आप देखेंगे कि ये हॉस्पिटल होके आई हैं, अभी भी उनकी स्थिति बिल्कुल चेहरा बताएगा डाउन है पूरा, अभी भी डरी हुई हैं। अभी भी डर है आपको? मुझे अभी डर है, मैं इस रूम पे आती भी नहीं जल्दी पल्दी, मुझे ना भूख लगती ना मुझे प्यास लगती है ना मुझे। कितने लोग आ चुके हैं बहन जी गाँव से देखने? काफ़ी लोग आ चुके हैं, कम से कम 50-60। पूरे क्षेत्र में ये पूरा बड़ी बड़ी चैनलों में दिखाया गया, आज तक में आपको दिखाया गया कि एक लेडीज के ऊपर सांप बैठा रहा। तो यहाँ तक कौन कौन कितने पत्रकार अभी तक आ चुके थे? 12-13-14 इतने लोग आ चुके हैं। और ज़्यादा 100-150 आदमी आ चुका है। जिस जो कोई भी सुनता है सब लोग आते हैं, रिश्तेदार नातेदार गांव का पूरा आदमी, भाभी देवर आए, इनके सबको ही आया। तो मुझे वो जगह और बच्चों दिखाना, जैसे मिथिलेश जी ने बताया। बहन जी वो जगह और बता कि कहाँ से निकल गए, थोड़ा निकलने की। हाँ, सपेरा आया तो उसको पकड़ लिया तो सपेरे ने। और ये लोग कोई नहीं था घर में, रात के 12 बजे थे ये लोग अपने अपने घर में थे। इन लोगों ने वीडियो में देखा, मैं और मेरा भाई बस यहाँ पे, मैं और भाई में बच्चों में हम थे बस यहाँ पे, और इनमें से कोई नहीं था। हमने न्यूज पे देखा था। आपने न्यूज पे देखा था? ये खबर बिल्कुल आग की तरह पूरे प्रदेश में देश में फैल चुकी है कि एक डहर्रा ग्राम की जो बच्ची हैं यहीं आई हैं राखी बांधने, इनके ऊपर 4 घंटे तक एक ब्लैक कोबरा पैर पे बैठा रहा और हालत इनकी देखेंगे कि अभी भी डरी हुई हैं और ये लगातार ओम नमः शिवाय बोलती रहीं और सांप ने इन्हें छुआ तक नहीं है। तो ये क्या कहेंगे इतना आप चमत्कार से? क्या बच्चों आपको क्या लगता है कि ये कोई चमत्कार था? भोले बाबा की कृपा है। सावन भी है, सावन ये भोले बाबा का किसने बताया आपको कि भोले बाबा का चमत्कार है? आपने खुद से मन से सोचा किसी? हाँ, अपने मन से सोचा। और कल अगला सोमवार था, सावन खत्म होने वाला था, इसलिए आए होंगे। कुछ गलती हो गई तो कहने आए होंगे कुछ। किसी ने नहीं देखा सांप को जाते? वो अच्छा सपेरा पकड़ के ले गया। तो उसने इस वाले यहाँ से डब्बे में बंद कर लिया है और इनने कहा भी है कि मारना नहीं, जंगल पे कहीं छोड़ देना। वैसा तो नहीं है सपेरा गांव में पहले आया हो वही छोड़ गया हो सांप को? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कम से कम 3-4 महीने से। भैया रात में गए थे गाड़ी लेके कहीं, तो फिर पुलिस वालों ने भी बताया कि एक काल है, इसका कोई उपाय कीजिए। तो फिर लेके आए भैया लोग, तो अपने आप जैसे सपेरा के आने के मतलब आया यहाँ पे, तो उस सर्प अपने आप निकल गया था। तो आप तो जब देखा वीडियो में, आपकी तो बिल्कुल साड़ी बिखरी हुई, आप तो बिल्कुल एकदम डरी हुई लग रही हैं। तो उस समय ऐसी मैं तो एकदम सो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो वो घंटा एक नहीं जाता तो मुझे तो लगते थे कि मेरे प्राण ही निकलने वाले हैं। मेरा तो एकदम जाने। कितने बच्चे हैं मिथिलेश जी? मेरे 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का है। एक लड़का है। तो फुसकारी दे रहा था मुझे और देख रहा था मेरे ऊपर घूर घूर के। मेरे भाई लोग ने रात में पूजा की, मेरे मम्मी पापा सब लोग कह रहे बेटा घबराओ मत, जो होगा तो सब भोले बाबा की कृपा से ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगा बच्चों के लिए, और आपकी बेटियां हैं, अब जैसा भोले बाबा करेगा वैसे ही रहो तुम। तो खबर ये है कि महोबा के कवरई क्षेत्र के डहर्रा ग्राम में इस मकान में इस रूम में देखेंगे कि एकदम साफ़ सुथरा रूम है। और यहाँ रूम में ये चारपाई थी, इस चारपाई पे इधर चारपाई डली हुई थी। और ये वीडियो में दिख रहा है कि ये मिथिलेश जी इस पर चारपाई पे बैठी हैं और कहाँ से एक सांप आ जाता है और 4 घंटे उनके पैर पर बैठा रहता है, ना उन्हें कोई हानि पहुंचाता है। और वहीं से फिर एक सपेरा को फ़ोन किया जाता है, तब जाके उनको पकड़ के ले जाते हैं। यही घटना है। तो ये मिथिलेश जी ये रूम है और घर वाले भी, रिश्तेदार तमाम लोग गांव से आ चुके हैं। क्या लगता है राजकुमार जी, क्या घटना? सांप वाकई लगता है कि भोले बाबा? आपको क्या लगता है ये जो इस तरह बता रहे हैं? अगर 5 घंटे दीदी जी के पैर पे रहा है तो हम इसको भगवान ही मानेंगे, क्योंकि काल होता तो काल ही होता है। ये अच्छी बात है कि इनके यहाँ घर पे भगवान आए, इसके लिए हम सब लोगों को बहुत। एक बात और है राजकुमार जी, जैसे कहते हैं कि ये घटना से ये भी हमें सबक मिलता है कि जब तक हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, जैसे कहते हैं कि हम किसी को सताएंगे नहीं, तो वो भी जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस घटना से कम ये भी तो पता चल जाए। एक तो ये हो गया कि सोमवार था सावन का, लेकिन ये सांप हैं जो जीव जंतु हैं, ये आदमियों से बहुत डरते हैं। जब आदमी ही इन्हें छेड़ते हैं तभी ये नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे तो बच्चों कम से कम ये आपको बात समझना होगा कि हम अगर सांपों को नहीं सताते हैं तो वो हमें भी नहीं
सताते हैं। हमें भी नहीं सताएंगे। इस घटना से ये भी एक सबक मिलता है। और जिस तरह सोमवार था, लोगों की भावनाएं भी हैं कि निकल गया था, मुझसे नहीं बोला था, मैं लौट गया था। इनकी अलग अलग घटनाएं हैं। श्री कृष्ण दिखाएं इनके साथ भी कुछ। आपके साथ क्या हुआ था? हम तलैया नहलाने गए थे तो निकल गया था पानी से। हम लौट गए थे, फिर से वहीं पर जाकर बैठ गए थे मंदिर पे। अच्छा, सांप कितने प्रकार के होते जानते हो? सांप कितने में पढ़ते? 7 7 8 9 कितने में पढ़ते? सजी हम 7 में पढ़ते। और सांप कितने प्रकार के होते? 7 प्रकार के होते। ये 10-12 प्रकार के। ये पढ़ाई है। तुम्हें देखो सांप के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। तो ये घर वाले के राजकुमार जी, ये आंगन भी तो दिखता है। और ये जो स्थान है मिथिलेश जी, ये भी आपके घर में बताया गया है कि यहाँ पर भोले बाबा का स्थान भी था है या नहीं, स्थान नहीं था यहाँ पे, वो तुलसा लगा था तो इसी में ढार पूज देते हैं और स्थान में। अच्छा, स्थान उधर। अब घर में सामान्य स्थिति है, कोई डरा हुआ नहीं है। भैया से और बात कर लेते हैं। उनके भैया यहाँ पर हैं। भाई साहब, जब से ये घटना हुई है तो पूरी मतलब आज तक में भी दिखाया गया बड़ी बड़ी चैनलों में, आपको क्या लगता है मतलब सर्प कैसे आया था? इस घटना से क्या लोग सोचते हैं? जैसे बाहर वाले लोग तो सोच रहे हैं, गांव वाले देख रहे हैं कि एक साक्षात भगवान थे, आए हैं। आप क्या घटना को मानते हैं, क्या हुआ? अब घटना को यही मानते हैं कि सब भोले बाबा की कृपा है, उन्हीं की सब मेहरबानी से सब ये हो। तो मतलब परेशानी नहीं हुई है? कोई परेशानी नहीं हुई है, बस ये है कि थोड़ा घबराए हुए हैं। घबराए हुए तो अस्पताल लेके गए? अस्पताल लेके गए, अस्पताल में घंटे खाने रहे, बस इलाज करवाए। तो अभी घर का कम से कम माहौल अब सामान्य हो रहा है। और ये मिथिलेश जी, ये बच्चे तमाम यहाँ, आपने भी देखा था क्या सांप यहाँ बैठे हुए? नहीं देखा, आप नहीं देखा। अच्छा, ये बच्ची है मिथिलेश जी की। तो काफी लोगों ने देखा बैठे हुए 4 घंटे में, तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने। सफीरा आप गए थे बुलाने? कौन, कहाँ का सफीरा था? एटवा का। और तो छोड़ा या वो? हाँ, नहीं छोड़ा नहीं, पकड़ कर यहाँ से ले गया, वो अभी उसके पास है। उसके पास है। ऐसा तो नहीं है कि गांव में आया हो पहले वही छोड़ गया हो, दांत टूटने वाला सांप हो? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो कहीं से आया है रात 12 बजे करीब। कितने बजे बैठ गया था उनके पैर पर? 12 बजे रात में देखा है ना। अच्छा, तब देखा तो इनके पैर में लिपटा हुआ था। अच्छा, रात में बैठा रहा 12 बजे से? 12 बजे से 3:30 बजे तक, रात तक। 3:30 बजे रात में आया वो पकड़। तो ये भी एक स्थिति है कि राजकुमार जी 12:30 बजे रात में आके चढ़ गए चारपाई पे। हाँ, ये तो अचानक मतलब अद्भुत है। हम सीख उठाए थे, दांत खोलने को हम उधर से वो एक लाठी कहता हाँ हाँ, दिखाइए थोड़ा, वीडियो चालू करिए थोड़ा। और श्री कृष्ण वीडियो इसने सीख उठाई थी तो थोड़ा सा कवरेज जैसे दिखा देंगे। चबाने को करा तो ये भाग गया था। दांत खोलने को इसने सीख उठाई थी। आपको भी दिख गया था? हाँ, हमको भी कई दाम दिख चुका है। हम हमारी घर पर हमें भी बहुत ज्यादा बार देख चुका। बच्चों को भी बड़े बड़े इनको राजकुमार जी ज्यादा चमत्कार में विश्वास है और ये लोग बड़ा बोलना भी चाह रहे हैं। सबको दिख चुका है। हाँ, वो 3-4 दिन देख चुका है। इनके दादाजी को भी दिखाया है। ये बैठी हुई है। ये तस्वीर जो वायरल हो रही है, ये देखे दुपट्टा है और ये पैर पर बैठा है। थोड़ा सा श्री कृष्ण पास से दिखाएंगे। ये फोटो लगातार, ये वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं आएगा। ये ऐसी सिचुएशन आपको दिख रहा है राजकुमार जी? ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। तो हम अभी भी आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि जानवरों को अगर आप नहीं सताएंगे, एक तो भोले बाबा का सोमवार का दिन भी था, तो लोगों की आस्था भी है, जैसे घर वालों का मानना है। आप क्या मानते हैं, कैसे सांप आया और ये कैसे चमत्कार हुआ? और सावन के महीने में सोमवार के दिन 4 घंटे एक लेडीज़ के ऊपर सांप बैठा रहता है। तो इसी घटना के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। आप देखते रहिए जनता का राज। बहुत बहुत धन्यवाद।